रोटी और कैसे हैं आप? एक साल के बाद आया। हाँ बोला चलो आया था इधर, बोला चलो आप चलिए। हाँ खा लेंगे। और स्वास्थ्य वगैरह ठीक है आपका? अच्छा ठीक है। आप खाए? हो मैं आया था नहीं फुलवानी गाड़ी से, मैं बोला चलो आपसे मिल लेते हैं। अच्छा हाँ आपका है हाँ हाँ और पहचाने कि नहीं? पहचान लिया हाँ पहचान लिया। मैं मूली तो दिए आप दिल में ठीक है हाँ? लीजिए आप नहीं रुका और लो खा लिया बस हाँ बस अब खाओ तुम। अरे खा लो सब। नहीं नहीं आप तुम खा अरे ले। लो खा रहे हेलो हमने खा लिए। देखा लो पानी गिरता है इधर बैठे हो अच्छा इधर हाँ इधर पानी गिरता है ओ चलिए वहीं बैठते हैं। इधर बैठते हैं वहाँ कुछ बोल रहा है। हाँ वो हाँ बोल रहा है वहाँ यहीं बैठते हैं। यहीं पर हाँ और क्या चाह पानी क्या? ये भी यहीं पर हाँ तो वो बंद कर दो वो। हाँ ये बंद कर दो। हाँ अभी रहा। बैठिए आप लोग भी। बैठिए 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 आप भी। बैठिए और सुनाए। बढ़िया हाँ आपकी प्रतीक्षा करते रहे यार अच्छा ऐसा निकल गए कहीं दूसरे देश में चले गए है ना हाँ पहले आना जाना होता था। एक साल के ऊपर हो गया लगभग आना नहीं हुआ इधर। मैं आया तो मैंने चलिए आपसे मिलते हैं। एक साल के बाद इधर आया। हाँ वो क्या साधकों के लिए बोला था ना आश्रम बनाना है, तो उसी में लगा था कि लोगों के लिए कुछ तो इस शरीर के द्वारा हो जाए। सत्संग करता ही था घूम घूम के तो लोग पता मांगते थे, पता कोई था ही नहीं। वहाँ कहाँ रहते हो तो आप तो देखते थे कैसे मेरा रहना था, कैसा मेरा जीवन था। तो लोग मिल तो पाते नहीं थे, मेरे पास कोई पता तो था नहीं, कोई जगह ही नहीं था, पता कहाँ से दूँ, चाहूँ तो भी नहीं दे सकता। तो फिर वहाँ पे एक अपनों की कुटिया बनाया जहाँ साधक लोग कहीं विश्व से आके साधना करें, भोजन रहने की निःशुल्क व्यवस्था और साधकों के लिए एकांत, इसी में लगा था, इसलिए आना नहीं हो पाया। तो आज आना हुआ तो बोला आपसे मिलूं। ठीक है जाना आज ही था लेकिन मैं बोला चलो कल चलूँगा, आज मिल लेता हूँ, बहुत दिन हो गए। और सुनाया बढ़िया है आपको दर्शन वगैरह सब कुछ मिलेगा सुनाने क्या है
यहाँ क्या गाँव कुटी बने ना? हाँ, अदलपुरा में कुटिया बनाया, जहाँ जहाँ भारत से अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश से लोग आके साधना करते हैं। कोई एक दिन, कोई एक हफ्ता, कोई कुछ मिनट, कोई महीना, ऐसे रुक रुक के साधना कर रहे हैं। उसी में लगा। यहाँ से गए बोल के आओ ये कुटिया बनाने। हाँ, मैंने बताया था ना कि मेरा भाव था कि शरीर के द्वारा ज्ञान तो दे ही रहा था, घूम घूम के। हमने कहा कुछ और हो जाए, क्योंकि इस ज्ञान के बाद एकांत जगह चाहिए। एकांत जगह जल्दी मिलता नहीं है, कोई न कोई आके उसमें विघ्न डालता है। तो हमने साधकों के लिए एकदम एकांत जगह बनाया कि वहाँ कोई किसी से बात नहीं कर सके और अपने आप में रख के साधना करे। वहीं रहे। हाँ, 1 साल तक तो निकला ही नहीं कुटिया के पास ही रहा, मतलब कहीं गया ही नहीं, कहीं नहीं। इस क्षेत्र में भी आ जाया, इसलिए तो आता तो आपसे मिलता, तो आज ही आना हुआ। तो बोला चलो मिल लेता हूँ, ऐसे आज ही जाना था। तो बोला नहीं, आज नहीं जाऊँगा, आज आपसे मिल के कल जाऊँगा। और सुनाइए। बढ़िया है, यहाँ आपका दर्शन हो गया, वो हमको बड़ी खुशी हुई वो दिनों में। पवित्र आत्मा का दर्शन हो जाए फिर क्या चाहिए और क्या है ना? आत्मा तो सब है, पर वो आत्मा में फर्क है थोड़ा, है ना? एक आत्मा में जंग चढ़ा हुआ है, किसी का आत्मा है, आपका आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है ना। शुद्ध आत्मा का दर्शन है, महान आत्मा, परमात्मा। आत्मा और परमात्मा, एक आत्मा ने परमात्मा, परमात्मा से सब आत्माएं निकली हुई है। शरीर को मत देखो, शरीर तो एक कुटिया है, यही एक कुटिया है, इसमें रहने आत्मा इसमें निवास करती है। वही तो भगवान का अंश है, क्या आत्मा का घर है, मकान है। जैसे लाइट जलता है कुटिया में से, ये कुटिया में भी लाइट जल रहा है, आत्मा रूप। ये आत्मा है, ये कुटिया है और ये खिड़कियाँ है, इसके द्वारा देखती है ना। ये मेरा हाथ है, ये मेरा कहने वाला कौन है?
इसी को जानना है ना। ये तो एक मेरा है, शरीर है, मेरा है, वो है, तो मेरा कहने वाला वही तो आत्मा है ना। अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा समझा। चैतन्य प्रभु यही कुछ है ना। हाँ इसमें तो बैठा है, कान ढूंढे बंदे में तो जो साथी नहीं। कहीं भटकने से कहीं भगवान की मिला है, कहीं नहीं मिला। खोदे वक्त वो नहीं है, खोदे तो देखो तो पानी है ना। हाँ, खोजने से मुक्त हो जाएंगे तो मिल जाएगा। तो या खोज के मुक्त हो जाओ, या तो खोज से मुक्त हो। भगवान कहाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिला भी नहीं, किसी को नहीं मिला। उम्र बीत गई, लोग भटकते भटकते, किसी को मिला नहीं, भटक रहे हैं। आओगा तो यही मिलेगा, है ना, बाहर नहीं मिलेगा। इसे में खोजो, इसमें मिलेगा। गुरु गुरु करके भटकते रहो तो भटकने से कुछ नहीं होगा। गुरु क्या, गुरु ने रहता बता दिया है ना, खोजो है ना। एक दो ने एक। हाँ, ये है नहीं, दो तब तक है जब तक चाहिए। गुरु भगवान सबको अपना अलग अलग मानते हैं, एक थे, है ना। गुरु और भगवान तो एक ही है ना।
एक बनो, दो को भूल के एक बनो। वो तो तब बनेगा जब एक कुछ नाम नहीं से, चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक नाम है। तो कुछ नहीं चाहिए तभी बनेगा ना, कुछ चाहिए तो दो तो नहीं है। हाँ कुछ नहीं चाहिए मतलब एक हो गया, अद्वैत हो गया, कुछ चाहिए तो द्वैत है, बस खत्म, इतनी सी बात है। यहाँ बाबा बहुत सालों से रहते हैं, लगभग 27-28 साल। कितना? यहाँ ऊपर 40 साल हो गए। हाँ ऊपर मतलब परिक्रमा आया था नहीं, हाँ। चतुर्मास करना यही नहीं। रहते हैं। मेरा कई साल से यहाँ आना जाना हाँ तेरे मिल रहा है। 2-2 बजे तक ऐसे बैठे रहते थे, एक 2-2 बज जाते थे। हाँ रात आते थे। सत्संग करते थे, एक 2-2 बज जाते। मेरा तेरा से दूर हट जाओ, मेरा तेरा है नहीं, सब उसी का, सब ईश्वर का है ना, ईश्वर परिवार। क्योंकि हम गायत्री परिवार तो हम शिव ईश्वर परिवार, सब ईश्वर का, एक ही ईश्वर का सब उसी में मिल जाएगा, सब उसी को बनाया। 40 साल जिंदगी गई। महाराज जी कितने साल के थे आप तब इस मार्ग पे आए? जी आपकी उम्र कितनी थी जब सन्यासी? हाँ मेरी 75 साल की। इस समय हाँ वही 40 साल 1979 में घर छोड़ कर निकल गया, 79 में। तो आज जब से मैया किनारा, मैया के घर में पड़ा माता ये परिक्रमा कर रही है। ऐसे सब तीर्थ है, जैसे रामेश्वर, द्वारका, अमरनाथ, सब दूर है, तीर्थ भी करते हैं। परिक्रमा करके भी यहीं हो गया, गया ही नहीं। नरोत्तम माता पास में और पवित्र भूमि है नर्मदाखंड, उत्तराखंड, गंगा किनारों को पवित्र मान ये नर्मदाखंड ये ऋषि मुनि से ऋषि में सिद्ध हो गए, ऋषि भूमि सब देवी देवता से ऋषि किनारे तपोभूमि है। हमारा सत्संग शाम से चले रात को 1-1, 2-2 बज जाता है। यहाँ बहुत सत्संग होता है। ये भोजन भोजन करके आए उनके, हम तो आपसे मिलने आए, बोला चलो मिलते हैं, बहुत दिन हो गया, मिलते हैं, कुछ सत्संग होगा। ये तो किसी के लिए तो बैठे हैं, जीवन में वही है मेरे, और क्या है, उसके अलावा मेरे पास क्या है, सत्संग और उसके अलावा क्या है? क्या
सत्य का तो कोई नहीं, सत्य से कुछ है। उसके अलावा कुछ है भी नहीं। सत्य के नाव हिले डोले पर डूबेगी नहीं। नहीं, एक ही समुद्र है भगवान परमात्मा। बस आत्मा परमात्मा, बीच में कोई समुद्र नहीं। आत्मा हो परमात्मा में मिलान नहीं। एक तार, दोनों तार अगर जुड़ जाएगा तो अगर तार अलग लगे आत्मा का परमात्मा का, अभी कबर में कबर खोल के दो तार को जोड़ दो, वो भी परमात्मा का नहीं। अनजान बंदा कुछ नहीं जानता, कुछ है भी नहीं, कुछ जानता नहीं। अनजान तो तब बन पाओगे जब आपको समझ में आएगा जितना जानते हो कुछ नहीं, तभी आप अनजान बन पाओगे। और जब तक आपको पता है कि ये कुछ है, तब तक अनजान बनने का नाटक हो सकता है, अनजान नहीं बन सकते। जितना जानते हो इतना फिर जानना, एक बार जानने में मेहनत किया, एक बार फिर मेहनत करो कि ये कुछ नहीं है, तभी आप अनजान बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन पाओगे। अनजान बनने का एक नाटक कर सकते हो,
उस नाटक से क्या होगा? एक और एक नया रोग। दिखावटी काम नहीं होना और क्या बस। काम अब यहाँ रे किसी को पता है किसी को पता भी नहीं है नहीं, क्योंकि आपने कोई ऐसे चमत्कार के करते भी नहीं, कोई ढोंग दूसरा करते ही नहीं, तो मानते भी माने ठीक नहीं माने ठीक, अपने जो कर्म है वो कर देते है ना। बड़पन भी नहीं करना के खूब बड़ा भी नहीं बड़ा, अहंकार भी नहीं करने का मन नहीं चलिए, अहंकार भी नहीं होना मैं ऐसा हूँ कि मैं ऐसा है ना। हाँ मैं गुरु मुखी है भाई, मैं मुखी हूँ, दुनिया भर करेगी होंगे है ना। हाँ जो છે जो अपना જેવું છે है ना, वो तो कुछ जाने दूसरों को जान नहीं पाए क्या છે क्या नहीं है। और लोगों का हाल चाल ठीक है? आते हैं? हाँ बैठते थे वो सत्संग में? बैठे हैं नहीं। बैठे हैं? हाँ यहाँ तो लोग बोल दे, हाँ बोल देंगे, पता चलेगा ना। हम ये बाबा वाली। मैं जाता हूँ बोला हम्म। मैं जाता हूँ। आप जाएंगे तो? हाँ ऐसे में भ्रमण करता है। अच्छा बस। हाँ हाँ ऐसे ही रात दिन चलना, कभी खोज में कभी बात में।
किसी भी कार्य में परिणाम तक ले जाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मतलब बहुत समझदारी, बहुत मेहनत, बहुत धैर्य, बहुत धैर्य, नावेश, न जज्बात, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। बहुत मतलब गाली दे दिया हंस दो, ऐसा धैर्य चाहिए समाज के लिए अगर काम करना है तो। और बस एक दायरे में काम करना है अपने परिवार के लिए तो फिर जाएंगे सही। लेकिन समाज के लिए काम करना है तो बहुत सहना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत। कोई गाली दे, कोई झापड़ भी मार दे तो वहाँ भी चुप रहना पड़ता है। सही, वो परिवार ही बड़ा हो गया ना, पूरा समाज हाँ, बड़ा हाँ, परिवार हो गया। हाँ, तो उनके लिए काम करने के लिए तो फिर आपको सहना भी बहुत पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही जंगलों में मुझे पैदल घूमता रहता था, कभी इस गांव में कभी इस गांव में, कि लोग आध्यात्म को समझें और आगे बढ़ें, आत्मिक कल्याण करें। कभी नहीं देखा कि मुझे व्यवस्था मिलेगी, कि मुझे भोजन मिलेगा, मुझे बिस्तर मिलेगी, कभी नहीं देखा। ये देखता तो काम ही नहीं कर पाता जिस तरीके से मैंने काम किया है। वो मैं देख पा रही थी तेरे आपकी उम्र इतनी, उन्होंने एक मंदिर में काट दी। हाँ। एक मंदिर में तो वो कितना ही वो कर पाएंगे। एक दायरा रहेगा ना। हाँ, आप ये 40 साल आपकी से। उम्र इतनी साल तो एक जगह काट दी। हाँ, ये देखो, हाँ, एक जगह का दायरा है, एक हाँ। लिमिट में बंद गई। हाँ। और आप इतने कम उम्र में वो सब कर और जहाँ इतना दूर मतलब आश्रम भी खड़ा करना अपने ही दम पे। मंदिर को सबसे प्राचीन वो हाँ, बनाया हुआ है। ऐसे ही हाँ। मिल गया बाबा को भी हाँ। मेरे को बताया परिक्रमा वासी का मतलब। तो अपने आप में बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। बहुत बहुत खुद ही नींव बनना, खुद ही ईंट बनना, खुद ही इमारत खड़ी करना, बहुत खुद ही बहुत। उसका तो संघर्ष ही होता है। क्या हाल है बाबा? बढ़िया बाबा, ये पानी पे हो। नर्मदे है, बैठिए महाराज। बैठिए। भोजन हो गया? करना है? नहीं नहीं, भोजन तो मेरा हो गया। हो गया? नहीं तो विस- ये जाने दीजिए। नहीं हाँ, विश्राम करेंगे, बैठेंगे। नहीं, आप आए तो बैठ रहा है, विश्राम तो करना है, रोज करते हैं, नहीं करते आए करते रहेंगे। विश्राम तो क्या है? हाँ, हाँ, आप इनसे दो चार कुछ दो हाँ। शब्द सुन लेंगे आपके मुखातिब से तो हमारा उद्धार हो जाएगा। है नहीं? हाँ, हम तो आपके लिए आ जाते हैं, चलो मिलना हो जाए। हाँ, और क्या है? क्या लेके जाएंगे, क्या लेके हाँ। आए? ये कुछ शब्द अच्छा सुनने को मिल जाए, एक शब्द में तो उद्धार ही नहीं जाता है नहीं? क्या ज्ञान कितना बड़ा है, ज्ञान बहुत छोटा है नहीं? एक शब्द मिल जाए, कानों में उतर जाए तो मुझे तो जितना समझ में आया मैं बोल रहा हूँ। हाँ इसको जितना लेना है ले रहा है। हाँ हाँ, वही तो। बस हमने बोलने में तो कभी कमी छोड़ी नहीं। कभी मैंने नहीं कहा कि अब बस करो, चाहे कोई 1 बजे तक बैठा, 2 बजे तक, दो परिवार हो जाते थे, मैंने कभी नहीं कहा मुझे सोना है। क्योंकि व्यक्ति कहता है ना कि 1 घंटा हो गया सत्संग, चलो नर्मदे। नहीं, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 2 पार हो जाए, चलो अच्छा। जब लोग जाते थे तो हम भी चले जाते थे विश्राम में, बाबा भी चले जाते थे। और बोलिए। सुना हो क्या?
और कुछ पूछना है तो पूछो। क्या पूछे आप, बताते रहो, हम सुनते रहे। वही जिसको ढूंढने निकले वैसे को पता लगा तो लगाते चले आ रहे तो कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा इधर वही खोज में चल रहे हैं तो वही खोज के खोजना हो क्या है, दूसरे क्या लेना देना अपना कहीं कहीं माया है, कि पैसा चाहिए कि टक्का चाहिए क्या है नहीं। सबसे बड़ा धन तो वही है नहीं। जो चोर भी नहीं लूटे उसको कोई भी नहीं लूटे कहीं, है नहीं। वो धन जोड़ना पड़ेगा। ईश्वर ईश्वर तो कहते पर ईश्वर है क्या, चिन्ह कहाँ है वो ईश्वर? वो कहाँ नहीं है, पहले तो ये पता करना पड़े कहाँ नहीं है। हाँ जब ये पता कर लें कहाँ नहीं है तो जहाँ है मिल जाएगा। पहले ये पता करो कहाँ नहीं है, क्या हाँ। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। जिस दिन आप पता कर ले फाइनल यहाँ नहीं, फिर जहाँ है पता चल जाएगा। तो पहले पता करो कहाँ नहीं है। उसको ढूंढने की जरूरत क्या है? हाँ वही वही, अगर ढूंढना है तो पता करो कहाँ नहीं है। और क्यों जरूरत पड़ी उसको ढूंढने की, ढूंढना क्यों पड़ रहा है, क्यों चाहते हो ढूंढना? क्या ईश्वर चाहिए कि ईश्वर से कुछ चाहिए? कुछ के लिए ईश्वर चाहिए, क्यों चाहिए ईश्वर? और कुछ नहीं चाहिए तो ईश्वर लेके क्या करोगे, क्या करोगे? तो क्यों चाहिए ईश्वर? कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो ईश्वर क्या करोगे? और कुछ के लिए ईश्वर चाहिए तो फिर आप सोचो आपकी स्थिति क्या है। तो ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक हो सकता है आप अपने कर्म को ईमानदारी से करिए। बस जैसा आपको कर्म मिला है ये देख लीजिए कि कर्म से समाज का हित होना चाहिए, बस बात खत्म। उसी में आपका कल्याण छिपा हुआ है। हाँ, अगर आपके कर्म के द्वारा लोगों का कल्याण होगा तो आपका भी होगा, लोगों का अगर अहित होगा तो आपका भी अहित होगा। सीधा सिद्धांत। हाँ, इस सिद्धांत को समझ लो। आपके कर्म से अगर लोगों को तकलीफ होगा तो आपको भी होगा, आपके कर्म से अगर लोगों का कल्याण होगा तो आपका भी होगा, पक्का। बस इतनी सी बात है, बस सीधी सीधी बात है। ये आपके द्वारा क्या हो रहा है देख लो, उसी से आपका उद्धार होगा, उसी से बंधन होगा। इतनी सी बात है, देख लो आपके द्वारा क्या हो रहा है। आज जितने भी संसार में पूजनीय हैं वो अपने कर्म से पूजनीय है। अगर कर्म हटा दो तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा, कोई किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में जिसे भी आप समझते हो, उसको कर्म को हटा दो तो क्या है, खत्म। तो कर्म पूजनीय है, तो ऐसा कर्म करो कि आप पूजनीय बन जाओ। पूजनीय मतलब सम्मान के योग्य, और सम्मान के योग्य तभी बनोगे जब समाज हित के लिए कार्य करोगे, बस। और वही कार्य आपको इस भवसागर से निकाल देगा। इतनी सी बात है, सीधी सीधी बात है।
जैसे आपने उनसे पूछा इंडिया कि आपने इनमें क्या देखा, क्योंकि किसी भेष में नहीं है, तो आप बाबा से भी पूछ सकते हैं। हाँ वो पूछ लो। महाराज जी, ये आप जिनकी भी 40 उम्र है आज, इनकी उम्र ही 40 साल है इनके शरीर की, और आपने बताया कि 40 साल आप इसी मंदिर में स्थायी तौर से यहाँ पे हैं, तो यानी ये तो इतना तो टोटली इनको धरती पे आए भी हुआ है, और जब ये लगे तो 20-25 साल में लगे ही होंगे आपके साथ में इन्होंने, मतलब आते जाते रहे होंगे, इतना ही वक्त मतलब लगातार भी नहीं रहे होंगे। जब आपने मतलब आपका उम्र का तजुर्बा, एक संन्यास मार्ग का तजुर्बा काफ़ी अच्छा हुआ, तो आपने एक साधारण सा बंदा दिखता है, हम आपके लिए तो बिल्कुल संसारी हैं, हमने तो फिर भी कलर कपड़े पहने हुए हैं, इनकी जो वेशभूषा थी वो कोई एक मतलब अगर संसारी बात बोलूँ तो एक पागल जैसी स्थिति देखने में, अगर पुरानी फोटो हम भी देखते हैं वीडियो तो, और आपकी उम्र का भी संन्यास का भी एक अनुभव था, तो आपने कैसे पहचाना कि जैसे आप बड़े खुश हुए, आपने बड़े उत्तम शब्द जो इनके लिए यूज किया कि आपके मुखारबिंद से आप जो भी बोले हम आपको सुनेंगे, तो वह स्थिति है एक उम्र के हिसाब से, संन्यास मार्ग के हिसाब से आपकी ज़्यादा है इनसे, मतलब उम्र के जो है एक संन्यास का आपका वो एक इनका देखें तो आपने क्या देखा, मतलब हमारे गुरु जी के अंदर आपने क्या देखा कि आज भारत से नहीं, हम अलग अलग राज्यों से हैं, तो और दुनिया के अमेरिका से, कहाँ इटली, कनाडा, बाहर के लोग इनके एक साल ये एक कुटिया में रहे, एक साल, तो आपने जब ये आते होंगे तब तो इनके पास कोई वो भी नहीं था, जैसे किसी का स्थायी निवास है, जैसे 40 साल से आपका एक एड्रेस है, तो इनका तो कुछ भी नहीं था, तो क्या मतलब आपको क्या लगा इनके अंदर? ऐसे तो बहुत लोग घूमते हैं ऐसे नहीं हो गए। अब ये इनको कोई से संबंध नहीं, सिर्फ एक परमात्मा से संबंध थे, और संसार से कोई संबंध नहीं, कोई काका तो बाबा क्या भाई बंधु कोई, सिर्फ एक ही संबंध रखा है इन्होंने, वही संबंध को हम मानते हैं, उसी से इनको हम मानते हैं, है नहीं, निराकार रूप में हो गए ये, निराकार हो गए, भोलेनाथ निराकार थे, उनको कोई आकार नहीं है, शरीर को मत देखो, निराकार जो आत्मा है, आत्मा को देखो, निराकार रूप से ये शरीर तो ये नाश हुआ नहीं है, तो अभी है थोड़ा दिन बाद नहीं, मैं पहले था ही नहीं, बीच में रहने वाला कौन है, वो चीज़ को देखना अपन को, ये शरीर पहला नहीं था न बाद में भी नहीं रहेगा, तो शरीर को थोड़ा देखना है हमको, तो निराकार को देखना है जो कोई आकार ही नहीं होगा, तो वो रूप में है ये, शरीर को थोड़ा देख रहे हैं कि इनकी उम्र को थोड़ा देख रहे हैं, उसकी कोई उम्र ही नहीं है, आत्मा कोई उम्र है, कोई उम्र नहीं, निराकार हो, आदि अनादि से चल जाएगी, कितना शरीर धारण किया इसने, क्या मानो, हम संसारियों के लिए तो नहीं भाई, कितना धारण किया, आत्मा तो अमर है ना, आत्मा ने ये जो अपना पार्ट बजाने के लिए परमात्मा जब भेजते हैं, अपना पार्ट बजा के सब जाते हैं वापस नहीं परमात्मा को। बड़ा लाइट जल रहा है, राम श्री राम, छोटा मोटा लाइट, बड़ा लाइट छोटा मोटा लाइट का कोई उजाला नहीं रहता है, ये तो बड़ा लाइट जुड़ गए, बड़ा हेलोजन।
प्रकाश में है। इनका पास में इनकी वाणी सुनने से अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश में आ जाते हैं। ज्ञानी तो प्रकाश है। निराकार शिव है। शिव शिव और शंकर, शंकर से निधार है शिव निराकार। शिव शंकर में अंतर है ना, तो शिव बन गया तो शिव। नहीं, क्योंकि सर्दी गर्मी ठंडी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि गर्मी ठंडी है, सर्दी है। भूख न प्यास कुछ नहीं। ये जो अपन लोग सत्संग सुनाने के लिए घूम रहे हैं इस संसार में, तो इनसे कोई दुनिया से, संसार से कोई मतलब ही नहीं। कहीं भी एकांत में भी बैठ जाए और उठे ही नहीं कई सालों तक, ऐसी मूर्ति है। और ये किसी के भी इनके मुखारबिंद से कोई भी आत्मा सुधरी जाए या कोई कल्याण हो जाए, आम जनता को कल्याण करने के लिए घूम रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, तो क्या मतलब इनको? कोई अच्छे गुफा देखे बैठ जाए तो क्या है इनका? बैठ जाए तो फिर अपना उद्धार कैसे होगा? कौन करे? सबको उद्धार के लिए घूम रहा है, सबका कल्याण हो, अपना खुद का कल्याण नहीं चाहते, सबका कल्याण हो।
अब मूर्ति बिगाड़ी है तो पंडितों का हाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई, आत्मा डाली हुई मंत्र द्वारा। ये तो ईश्वर द्वारा आत्मा डाली हुई है। तो सबसे बड़ा भगवान तो यही है, आत्मा ही है नहीं। वहाँ मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया, ये तो ईश्वर द्वारा आत्मा डाली हुई सबके अंदर। तो ईश्वर को ढूंढो कहाँ, ईश्वर तो सबके अंदर है, कहाँ नहीं है। अपने स्वयं में ढूंढो कहीं परमात्मा से, क्योंकि यह आत्मा है, ये परमात्मा का हाथ की डाली हुई गई, अपन ने थोड़ी बनाई गई। शरीर वगैरह से उसी का बनाया हुआ। ये भी एक मंदिर है, इसी में तो आत्मा परमात्मा रहते हैं। बाहर हम लोग खूब ढूंढेंगे, तीरों तक जा फिरते फिरते उम्र बीत गई, कितना ही महात्मा भी यहाँ निकल गए, कितने के ऊपर था किसी को नहीं मिली गई, था मिली के खाने भगवान को हमने पा लिया कि अब भटकने से क्या जरूरत है, कुछ नहीं था, किसने लिया नहीं, परमात्मा मिल गया, इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। एक ही जगह तुम्हारे लगा के बैठ जाओ, परमात्मा देख लिया, खोज लिया, मान लिया, जान लिया, पहचान लिया कहाँ ये परमात्मा है, फिर भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, दे इसी में अपने परमात्मा को मान लिया, पहचान लिया कि भाई ये है। तो दूसरी जगह फिर दूसरे मंदिरों में क्या हमें अमर कल्लू चतुर्मास किया था हमने, तो एक महात्मा था। अब हम दूसरे मंदिर में जाए तो जाना नहीं दे रहे, कहाँ गए थे वो मंदिर में, फिर ये तुम किसकी पूजा करते हो, नर्मदा, तो फिर वहाँ जाने से क्या मतलब, तुम्हारे पास तो अच्छे नर्मदा है ना, कहाँ गए नर्मदा नहाने गए थे, तुम किसकी पूजा करते, नर्मदा माता, फिर नर्मदा पास में तो चल है ना, कहीं जाने नहीं देते तो मंदिर अपना आसन पर रहो, आसन छोड़ कर मत जाओ ना। तो देखो तुम्हारे पास में छः सब कुछ है, जिसको तुम लेके चल रहे कि नर्मदा माता को तुम साथ में लेके चल रहे सीसी भर क्योंकि पूजा कर रहे, तो वही तो नर्मदा थे वो, उसको छोड़कर वहाँ जाओगे नहीं, फिर इसको क्यों मानते करते, ऐसे है ना। अब भगवान को अपन मान लिए, भगवान अपनी पूजा करें, फिर अब दूसरा मंदिर में ढूंढने जा नहीं, ये भी तो वही है ना, यहाँ एक ही जगह करो ना, मंदिर मंदिर बैठने से क्या करो है ना। तो ऐसे ये भी अपना मंदिर बना है, इसी में पूजा करो ने, इसी में ढूंढो ने, इसी में बिठाओ इसको नहीं, इसका इसी में कर लो हैं। हाँ महाराज जी भाई वो हैं, जो आप बोल रहे हो कि भाई इसी में ढूंढो परमात्मा को, हाँ तो हमें तो जरूरत ही नहीं लगती ना, हमें क्यों ढूंढना है उसको, हम तो पैसे ढूंढेंगे, हम तो गाड़ियाँ ढूंढेंगे, बंगले ढूंढेंगे, जहाँ अच्छे से शरीर को रख सके, हमें क्या जरूरत है परमात्मा को ढूंढने की। जिसने बनाया हो बना के, उसने हमें उसको बनाने में अच्छा लगा होगा, जिसने भी मेरे को बनाया, भाई मैं घर बना रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बना रही हूँ उसको, फिर मेरे को उसमें रहना होगा, या कई बार क्या होता है बनाने में अच्छा लगता है मेरे को, फिर मैं बेच दूँ उसको, जो भी मेरी इच्छा करे। अब परमात्मा ने मेरे को बना के, उसको अच्छा लगा हो, खुश होगा वो मेरे को बना के, अब मुझे इच्छा क्यों ढूंढना है? इच्छा है, इच्छा कहीं पूरी नहीं होती, तुम 10 बंगला बना लेते हो और नहीं 11 बनाने की इच्छा थोड़ी है, इच्छा को मारो, नहीं इच्छा दौड़ेगा, ये कर लो वो कर लो, इतना बना लो इतना, ये बनाना है, नहीं महाराज जी मेरा ये नहीं है, इच्छा नहीं पूरी होती इंसान की। नहीं, इच्छा नहीं। 10 प्लाट लोग खरीद ले तो और आगे बढ़ने की सोचे, नहीं तो इतनी जरूरत क्या है, एक प्लाट में गुजरो, एक मकान में गुजरो, दूसरा बनाने क्या जाता है, पर तो नहीं मुझे परमात्मा- इच्छा है, मतलब मुझे इच्छा परमात्मा ढूंढने की क्या जरूरत है? इधर इच्छा है परमात्मा। इसलिए परमात्मा ढूंढने के लिए इसलिए जरूरत है कि जहाँ आप हो वहाँ शांत हो, इसलिए जरूरत पड़ी, जरूरत जिसे पड़ गई है उसके आया लिए तो बात हो कोई रही है। लाभ नहीं हम है। तो जानते ही हैं नहीं, उसको, कि बेचैनी एक जगह सो रहा तो दूसरी जगह जाएंगे वो करने, फिर हाँ, तीसरी जगह जाएगा, बंदा भटकता रहेगा। जिसको नहीं पता है
जिसे नहीं पता है उसको बताया भी नहीं जा सकता। हाँ अगर एक बालक को कुछ पता नहीं है तो आप उसे फिर बता नहीं सकते, क्या बताओगे? नहीं, वो तो जो आपका सत्संग, आप प्रैक्टिकल एक संसार में रह के ईमानदारी सत्कर्म करोगे बस तो वो आपकी यात्रा बस, होगी। बस। लेकिन मैं बैठ के इसके अंदर परमात्मा है, मुझे इसके अंदर ढूंढना है, नहीं ढूंढना तो नहीं, मुझे तो शायद नहीं ढूंढने मिलेगा। से मुक्त होगा। हाँ कि मैं- परमात्मा अगर बाहर नहीं तो अंदर नहीं, अंदर बाहर से परे है, अंदर बाहर से परे है। वो बाबा से बात करो तो वो अंदर बाहर से परे है। हम्म, समझ गए? हम्म, अंदर बाहर से परे है। इधर से पानी ले लेना, अंदर बाहर से परे है। अंदर बाहर से वो परे है। अगर वो क्योंकि अंदर भी एक दायरा है ना, वही वही वो अंदर मगर बाहर नहीं तो फिर अंदर भी नहीं, वो अंदर बाहर से परे है। क्योंकि अंदर बाहर है तो दायरा है, हाँ वही। न अंदर न बाहर। और मुझे तो चलो मैं इसमें बैठ के ढूंढने लग जाऊँ, मुझे तो व्यवहार जगत में जाके प्रैक्टिकल काम भी तो दूसरे करने हैं ना, दूसरे काम भी तो करने हैं। आज शरीर को चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए मुझे दूसरे बंदों से भी काम पड़ेगा। संसार एक दूसरे पे तो डिपेंड है ना। बस ईमानदारी सत्कर्म से जियो। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन मिला है, जीवन जीने के लिए दो रास्ते हैं इस संसार में। एक ईमानदारी सत्कर्म जिससे सबका हित होगा, आपका भी, समाज का भी, परिवार का भी। और दूसरा बेईमानी दुष्कर्म जिससे सबका हित होगा। यही दो रास्ते हैं, चुनाव कर लो, तुम्हारे हाथ में फैसला है। ये फैसला आपके हाथ में है। हाँ, ये ज्ञान थोड़ा जमता है इस वाला। यही मेन है, शास्त्र का ज्ञान बड़ा यही उलझाव कर देता यही है। मेन है, हाँ सत्य में तो है, यही मेन है। सत्य से दो तरह। बस बस यही मेन है कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता सच्चाई चुनो, नहीं कहीं भी काम करो सच्चाई से। एक रास्ता चुन लो, ठीक है? आपको मैं क्या भी चुनना है? रास्तेदार है, कमाने के तो उन्हें लोभ है, काम है, क्रोध है, मोह है, कई बाधा भी आती है नहीं कि तब कुछ छोड़ी फिर प्रभु ढूंढने निकलो तो और ये समझ में भी आता है कि यार ईमानदारी सत्कर्म ठीक है, ईमानदारी हाँ, ये इसमें रिजल्ट दिखता है। काम कर सच्चाई और तुरंत दिखता है कि इसमें हाँ, सबका अब हित है। आपने कोई भी धंधा करो लेकिन यार अगर मत करो। काम मारो, ठीक है, क्रोध मारो, मैं कह करना रहा हूँ, पड़ेगा। प्रत्यक्ष के ज्ञान के द्वारा अगर आपको समझ में आएगा तो कर लो। लगन उसमें रहो, काम करते रहो, पर जैसे अपने को लगन लगाना है उसमें लगन। आपको समझ में आ गया, समझ के निकलो, हाँ, सीधी सी बात है। मैंने तो यही समझा कि आपको समझ में आ गया तो निकलो। मैं देने में जितनी मेहनत की उतना बांटने में कर रहा हूँ। क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ, जिसको समझना है समझ ले, ना समझे तो समझने की क्षमता मैं नहीं दे सकता। मेरा काम है बस बोलना। मैं बांटने में कोई कमी नहीं छोड़ा। कभी मैंने नहीं कहा 2-2 बज गए, कभी नहीं कहा कि एक काम करो कल आना। रात को 2-2 बजे तक यहाँ लोग बैठते थे बाहर, बाबू भी बाहर। हम कभी नहीं कहे कि आप कल बात करें, आज करो खत्म, कल रहे ना रहे। क्योंकि हम कब आते थे कब जाते थे बाबा को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता मेरा कब यहाँ आना हो जाए और कब जाना हो जाए। अभी भी आज यहाँ आना तो थोड़ी मुझे पता था। हम तो इंदौर के लिए सुबह निकले थे, आ गए सुल्फानी छाड़ी बड़वानी, निकलना हुआ था वहाँ इंदौर के लिए, आ गए इस साइड। देखिए क्या पता था यहाँ आएंगे। जीवन है, समझ के निकाल लो, बस बात खत्म। इतनी सी बात है।
जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ, जितना इस शरीर के द्वारा हो जाए हो जाए। इसलिए हर वक्त लगे रहते हैं, दिन हो चाहे रात हो, रात हो चाहे दिन हो, मुझे कोई फर्क नहीं। अब इतने सालों से मैं आ रहा हूँ, ठीक है, न बाबा का नाम मैं जानता हूँ, न मेरा नाम ये जानते हैं, आज तक पूछे भी नहीं। क्या आप समझिए अभी भी। हाँ हाँ, देख कभी पूछना भी नहीं हुआ, आज ये बात भी हुई, इसके पहले ये भी नहीं हुई। शरीर का नाम है। कभी मतलब पूछना भी नहीं हुआ, कई सालों से आना हो रहा है, कभी पूछना भी नहीं हुआ, नहीं इनका न मेरा, बस सत्संग होता है। अब उन्हें बताना हो तो पता नहीं कैसे बताएंगे मेरा परिचय। अगर कोई पूछे हाँ आप पूछो। महाराज जी, अगर हम पीछे से आते और आपसे पूछते इनके बारे में, तो आप कैसे बताते कि आप उनको जानते हो? आप इनका परिचय कैसे बताते? हम बताते कि ऐसे ऐसे हैं, तो आप कैसे बताते? ना इनका कोई पता, ना कोई इनके भगवा बाणा, ना कोई माला। नहीं, वो नाम है इनका था कि अभी ये लोग हैं, वो मैं देखा ही नहीं। अरे वो सत्संग वाला महाराज जाए सत्संग वाला महाराज, नाम इनके ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, जब आप कौन मन का कहाँ का महाराज है? हाँ। तो वो सत्संग वाला है, सत्संग सुनाते हैं वो, है ना? हाँ, गाड़ी देखने में ऐसे ही लोग सत्कर संग, सत्संग। सबका संग। ये तो हमें भगवान ने अपने में भेजा है शरीर, शरीर साथ में ये आत्मा में भेजी है। पारट जाना, पारट में अपने में पारट लगे थे, कोई नौकरी लगाई थी, कोई कहीं लगे थे, अपने पार दिए है तो अपने भगवान के पारट बजेगा, है ना? पारट अपने पारट बजे ने वापस जानो थे, तो पारट बजाओ तो सही बजाओ, सच्चाई से बजाओ, है ना? जो भी पारट पर अपने लगाए तो सही बताओ, है ना? ईमानदार बात हुई है। अब दुकान करे तो दुकान में तो अपने भाव राव बोल सही, है ना? इसमें तो सच्चाई में तो ईश्वर है, दिखेगा और क्या। हर चीज सच्चाई से करो, लेन देन कुछ भी करो तो ईमानदार, और क्या है ईमानदार। विरक्त बनना है, विरक्त बनो तो उससे फिर वो दुनिया से भी संबंध नहीं है, उसको बोलते विरक्त, है ना? विरक्त बनेंगे, विरक्त साधु, ग्रस्त साधु विरक्त, है ना? विरक्त है तो कोई संसार में कोई उसको संबंध नहीं है, सब संबंध छोड़। ये तो वो गुरु का बने है, परमात्मा बने की है ना, ये भी एक खबर है। गुरु भी परमात्मा
नहीं मिला है तो गुरु उन परमात्मा एक ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परमात्मा भगवान विष्णु ब्रह्मा सब एक ही है। एक ज्ञान के ऊपर से ज्ञान का प्रसाद गोटे गोटे संकर बन जाते ऐसे घूमने फिरने से यहाँ आए वहाँ गए वहाँ सत्संग के तो बाहर तो थोड़ी थोड़ी मिलने से वो घुट घुट के शंकर बन जाता है ऐसा नहीं। थोड़ा वो बात को आप थोड़े से उसको पोल भी करो भाई सही है कि गलत सही गलत जांच करने वाला तो अपना अंदर अच्छे है ना। आपने कहा सही 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 बोल रहे तुम सही जांच करने वाला कौन है ना। तो वही कुछ है भाई सही गलत की भी जांच करने वाला आपके पास कुछ है। आपने कहा नहीं कोई वो बात नहीं सही है सही है सही आपने सही सही से कहा तो सही जांच कर तो होगा अंदर वालों उधर भी आपने सही कहा कि ये बात सही है ना। हाँ सही कहने वाला कौन है वही तो है वो की तो खोज करना। चाय पियो सत्संग के बाद देखेंगे हैं। सत्संग कर ले हाँ सत्संग हो जाए हाँ फिर करेंगे पी लेंगे चाय। सुना हो गया हम तो जो हमको हमारे पास तो सुना दिया है अब आप सुना हो गया। महाराज जी आप एक लंबे टाइम से आप इस चीज पे टिके हुए हो। एक गृहस्थी टिका होता है कि किसी शादी होती है तो बीवी में अटक जाता है फिर बच्चों में अटक जाता है फिर पोता पोती आगे की लाइन तो उसमें अटकता ही रहता है। और एक आपने लंबा टाइम एक यहाँ रह के जो दिया तो उसमें बड़ा मन तो चलायमान है ही क्योंकि ये शरीर तो संसार का दिया हुआ है। मतलब माता पिता के थ्रू ये शरीर आया वो संसार आप भी उसमें रहे होंगे फिर उसको छोड़ के बाहर निकलना एक वैराग्य तो आ जाता है। कई बार जोश में आदमी घर छोड़ देता है गुस्से में भी छोड़ देता है और फिर उसकी जिंदगी वो भटकता भी रहता है। तो आपका तजुर्बा क्या है कि सन्यासी 40 साल से अपने आप में रहना एक छोटी बात नहीं है। 40 साल एक जगह में भी रहना एक ही नियम पे टिके रहना तो मतलब वे चीज़ें आपके मन में भी उठती होंगी तो आप कैसे कंट्रोल करते थे उनको। मतलब क्या आपने समझ कैसे बढ़ाई इसे। माँ बाप की तो आपको भी याद आती होगी वो परिवार वो सब तो कैसे उन पर आप नियंत्रण किया आपने। शुरू में तो इतना परमात्मा पे नहीं भरोसा रहता है क्योंकि परमात्मा भी ये कल्पना हो सकती है कहीं ना कहीं है कि परमात्मा का कोई स्वरूप तो है नहीं। अब हम आपके दर्शन कर रहे हैं इनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं और कितनी बातें आपकी हम हजम कर पाएंगे क्योंकि बात सुनते सुनते भी क्वेश्चन उठ जाते हैं। बुद्धि में अभी इतनी स्थिरता तो है नहीं वो जब तक समझ उसके बढ़ेगी नहीं तो उसको पचा भी नहीं पाएंगे। तो आप कैसे एक जगह पे रहना क्योंकि गृहस्थी भी कहीं ना कहीं बोर हो जाता है वो। लेकिन वहाँ पे क्या है कि उसको दुख के थपेड़े फिर हल्की सी झलक सुख की मिली कि आज नई नई बीवी है तो उसमें उसने अटका लिया। कल बीवी से रस खत्म हुआ तो फिर वो बच्चे आ जाते हैं क्योंकि तोतली आवाज अटका देती है। यही तो माया चल रही। हाँ, तो आपने कैसे नियंत्रण किया जो कि हमारे लिए मतलब बड़ा कठिन है ये। तो आपका व्यक्तिगत आप थोड़ा सा अनुभव बताएंगे तो अच्छा लगेगा।
मैं ठीक ठीक। मैं मेरा से मैं मेरा को भूलना, मेरा से एक परमात्मा दूसरा कोई है ही नहीं। उसी में रम जाना, उसी का जो भी अपना कर्म है करते रहो, उसमें दिन रात जो कर्म चल रहा है नित्य कर्म हमेशा चलता रहे। तो जो संसार है वो भूलता जाओ, है ना। जैसे स्नान करने का नियम बने रोज नहाना जानो, 4 बजे उठ के नहानो जानो, है ना। फिर अपने पूजा करना, वो करना तो ये संसार को संसार भुलाएगा जब परमात्मा तरफ मुड़ेंगे ना, परमात्मा मिलेंगे ना। कहाँ जाकर अपने संसार में घुसे रहेंगे, ये मारो वो मारो, मारो पोरो से वो मार लड़की को मारो। तो ये संसार संबंध है। संसार संबंध को छोड़ के न फिर परमात्मा का बनो, उसी का बनो, दूसरे का मत बनो, है ना। जब जाए ना ये संसार छूटेगा अपना, संसार छूटता ही नहीं। सब है, हमारे भी सब है, ये नहीं है, परिवार सब है। बट जब कोई अपना अंदर ऐसा लक्ष्य बन गया, है नहीं। महाराज जी गृहस्थी से थे। सब है ना। हाँ हाँ, जिस दिन से छूटा ऐसा कोई ज्ञान बैठ गया, हम भी दौड़ के ने चलाते थे, गाय चलाते थे, तो गायों को तरफ कह देना निकल पड़े, है ना। पता ही नहीं चला, नर्मदा किनारे आ गए। नर्मदा किनारे परिक्रमाशियों को संग करके ना परिक्रमा उठा लिया, है ना, छोड़ दिया। छोड़ना पड़ता है या छूट जाता है महाराज जी? वह ज्ञान अपना अंदर वो ऐसा कोई ज्ञान हो जाता है प्रगट, तो वो ऑटोमेटिक छूट जाता है। इस संसार में कुछ नहीं है, सब ये माया वजह है। इसमें कोई ये कोई साथ में जाना वाला नहीं है, कोई ये स्थायी चीज़ नहीं है। स्थायी चीज़ है उसको अपन को देखना है नहीं, जो हमेशा अपने साथ में है, अपने से दूर नहीं है, वो चीज़ को देखना है। वो चीज़ क्या है? एक आत्मा है और परमात्मा, बस। ये हमेशा अपने साथ में रहते हैं और ये दूसरे के साथ में। भाई है, भाई थोड़े दिन है वो शांत हो गया, ये चला गया, तो वो के साथ स्थायी है कि नहीं है? स्थायी कोई चीज़ नहीं है। नहीं, धन भी चला गया तो क्या करो? कोई जमीन है, जमीन भी तो कोई ने बेच दिया, कोई क्या कहे तो हमें तो जिसको आप सफाई कह रहे हो, हाँ स्थायी चीज है। स्थायी चीज तो एक आत्मा है। आत्मा न चढ़ती न गलती न मरती न कहीं नहीं हो, बस आत्मा और परमात्मा। बस तो परमात्मा को बन जाओ, जिसने अपन को बनाया उसी को बनाओ, है नहीं। संसार का तो बन जाए, बच्चा बच्ची को माता पिता बने क्या बने, ये तो सब झूठा संसार है। आत्मा से परमात्मा, बस आत्मा का पिता परमात्मा। ये शरीर का पिता ही अपने शरीरधारी है और आत्मा का पिता परमात्मा, है ना। शरीर का ये खान पीन कर ये शरीर के लिए करे है, और आत्मा का भोजन भजन ये परमात्मा से लगन, है ना। नहीं हमें तो जिसको आप सफाई ये शरीर के लिए अपना भोजन करते। शरीर है इसको चलाने के लिए, तो मशीन है तो उसको तेल पेट्रोल डालना पड़ता है, मशीन चले। ऐसे ये भी एक अपनी मशीन है, भगवान ने दी है, इसमें परमात्मा को वास है। और ये मशीन को चलाने के लिए आहार बना है, उसी ने बनाया, तो देना ही पड़े ना। हाँ, सब जितना जीव बना है सबका आहार परमात्मा ने सबका अलग अलग बनाया नहीं, अपना अपना आहार सब लेते हैं। जैसा शरीर बना है तो आहार भी बना है। हाथी का आहार हाथी जैसा है ना। आत्मा तो सब एक ही, पर वो शरीर सबका अलग अलग बना दिया ना। लाइन तो एक है, पर कई बल को चल के पंखा चल रहा है नहीं। तो परमात्मा का लाइट तो सब अंदर से नहीं, और छोटा बड़ा है सर, कोई में ज्ञान ज़्यादा है, कोई में कम है, कोई में ऐसे कर्म बनता है। हाँ, एक ही लाइन में सर घुसते हुए, बस मेरा तो एक ही लाइन तो कहना है एक है कि अपने तुम्हारी तरीके लाइन से से चाहिए हमारी तब लाइन जाकर
बस बात खत्म। हाँ कर्म कुछ नहीं है। चाहिए मैं आओ ये समझ रहे हैं बस, हाँ। समझ रहे हैं हाँ ठीक है, ऊपर से करती है वो तो सब अपने अपने यात्रा कर रहे सही हैं। से हाँ ओके सही। આપણે ये जो सफाई चीज कह रहे हैं वो આપણા પારટ ભજન ભગવાન इतना जिसकी समझ में आएगा वही पारट सबका लगे ही उससे दिया ज्यादा है। बोलेगा कैसे? सही से अपना मन सुखी बनता भी नहीं है। हाँ वो तो वो उसी की होता है। कृपा वो सब होना रास्ते लगाता है। किसी को नौकरी लगा जाए क्योंकि अगर सब तो पढ़ते हैं एक ही स्कूल में, सबको ना नौकरी लगती है। परमात्मा के ये पर तो करो ईमानदारी से, जो भी अपने पार्ट मिला है वो ईमानदारी है ना। अगर अपने को व्यापार करना है तो ईमानदार तो करते रहो व्यापार। ईमानदारी सत्कर्म ये पकड़ लो मैं बस फिर बात खत्म। लोग भी ज़्यादा लोग भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना ही नहीं चाहिए, हाँ। ज्यादा कम की बात रही। हाँ। नाव में एक छेद हो चाहे हाँ 99 डूबेगा तो दोनों। हो गए। तो ये लोग मतलब एकदम नहीं, हाँ एकदम नहीं तो एकदम नहीं। तो करते रहो जैसा अपने पास जैसा आता रहेगा। हम भी जा रहे थे, हम भी कुछ न कुछ करते रहते हैं कर्म, है ना। लीजिएगा लाइव के प्रश्न हाँ और कुछ पूछना है हमारा? तो बोलो। हैं? अभी तो मराठी से पूछो है ना। हाँ अभी तो बहुत निरंतर तपस्या करे है ना। शरीर को तो इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। शरीर दुख होगा सुख होगा क्या होगा तो इतनी ठंडी पड़ती गर्मी पड़ती कोई इनको तो थोड़ी है। यहाँ कितनी बार आते हैं नहीं इतनी ठंडी पर फिर आलाट कपड़ों से शरीर सूखता है ना, आलाट कपड़ा से रहते हैं ना। कभी आपको लगा नहीं कि या तो आप भी ऐसा ही है करें ना? या तो फिर आप इनको सलाह दें कि भाई ऐसे ठंडी में क्यों तप रहा है। हाँ तो सर्दी गर्मी तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब अपन तो ठंडी से नहीं होगी नहीं तो सबका त्याग है नहीं, त्याग है। वो प्यार से भी याद किए, याद आएगा चाय अपने को याद है चाय, खाना याद आए तो खाना खाओ, पानी प्यास लगी प्यास है। कभी याद ही नहीं आवे सबको भूल जाओ तो भूखे नहीं प्यासे कुछ नहीं। एक महात्मा देखा नहीं वो जल हाथ से चलता है आए तो बस ये है कि आपके द्वारा क्या इस संसार में कार्य हो रहा है ये मानिए। हाँ अब उसका क्या है result क्या है? बस रिजल्ट क्या है, बस बात खत्म। लीजिएगा लाइव। राखी गुरुजी, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम इस संसार के किस लिए आए? क्या वजह है इस जीवन की? आपके हाथ में है ना कर्ता का अधिकार है, हाथ में। कौन कहता है हाथ में नहीं है? अगर हाथ में नहीं होता तो इतना प्रयास क्यों किया जाता? हाथ में है, हाथ में है। हर देखिए किसी का भी जीव का जन्म हो रहा है, धन तन ज्ञान लेके ही पैदा हो रहा है या कर्ज लेके पैदा हो रहा है? हो तो रहा है, हाथ में है तभी तो हो रहा है। एक आदमी पैदा होते ही राजा बन गया, एक झोपड़ी वाला, एक कर्ज में, उसके बाप ने अनेक कर्ज लिए हैं उसको मिटाना पड़ता है। पैदा होते ही कर्ज में है, पैदा होते ही राजा है, तो हाथ में लेके तो आया, या प्लस में या माइनस में आता ही आता है। हाँ आता ही आता है। मोजी पटेल, गुरुजी आज कहाँ पर हो आप? आज हम ये बड़वानी जिला ये सुल्फानी झाड़ी और भामटा के पास ये क्या पालिया में है। पालिया ऐसे ही मतलब ऐसे ही आ गए, आपको बताया मतलब बताना भी नहीं हो पाया, मेरे पास कुछ है ये नहीं क्या बताएं, सीधा आना हो गया, चलो मिल लेते हैं। और लाइव चल भी रहा है, सत्संग लोग सुन रहे हैं। हाँ हमारी आपकी बातें हाँ लोग सुन रहे हैं, लाइव चल रहा है। तो बिना बताए चले आए हम, कहे चलो मिलते हैं आपसे, सत्संग भी हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा।
योग योग हाँ योग की बात है। इसको मिलाना का योग, एकदम आत्मा आत्मा का मिलन। एकदम बोलिए। संघर्ष बढ़िया रहा मुझे, खोजने में भी बांटने में। संघर्ष मेरे जीवन में बहुत है। उसको मैंने लिया भी, क्या उसको मैंने लिया भी। हाथ हमेशा खाली रखा मैंने, हमेशा, चाहे वो बरसात हो चाहे ठंडी हो, हाथ हमेशा खाली रखा। आप दायरे में नहीं जगह बोलते, अपना अपने एक दायरा बनाया। कभी नहीं, कभी नहीं, कहीं भी सो जाना है हाँ ना। कभी यहाँ आके बाबा को नहीं बोलना कि मुझे ये बनाओ, या आज तक कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर इन्होंने पूछा तो मैंने खाया नहीं, मैं कभी कुछ नहीं बोला, कभी सत्संग के अलावा कुछ बात ही नहीं। हाँ, वासी रोटी तो आज खा लिया। मुझे जैसे भी, मैंने आज तक कभी नहीं बोला बाबा मुझे ये दो, कभी नहीं। मतलब आए, सत्संग हुआ, इन्होंने जैसा खिलाया, बासी हो क्या हो, हमसे मतलब ही नहीं। अगर इन्होंने दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। सत्संग करता था 1-1, 2-2 बजे रात तक। कभी मैंने नहीं कहा कि हाँ ये बना दो, ना, कभी नहीं। भोजन चाहे जैसा दिया, बताया ना अभी इन्होंने बताया, चाहे जैसा दिया, ठंडी बनी ठंडी खा ली। जैसा हो, चाहे 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, मुझसे मतलब नहीं है। सत्संग में लग जाते हम, कौन बनाए, बनाओ पड़ा रहता तो सत्संग पूरा चलो एक भोजन पा गया है ना। मूल मैंने काम को महत्व दिया, मैंने हाथ को हमेशा खाली रखा। इस हाथ अब बनाने में लग जाओ कि सत्संग कहाँ होगा। मैं इतने सालों से आता हूँ, मेरे हाथ में कभी कुछ मतलब देखे कोई देखा नहीं। हाथ को खाली रखा, हम क्या हाथ खाली रहेगा तभी काम होगा। हाथ हमेशा खाली रखो। सुनीता महाराज जी प्रणाम। महाराज मैं कुछ बोल रहे थे आप कुछ कह रहे थे। क्या अभी हाँ अभी कुछ बोलने वाले थे, भूल गए। अच्छा ऐसा भी बोलते हैं कि खाने वाला एक नाम दाना दाने में लिखा रहता है। हाँ ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ ऐसा बोलते हैं। तो कभी आपने लिखा हुए ना दाना खींच के लाता है जब हाँ हाँ एकदम सब खींच के ला रहा है। दाना है, कर्म है, सब है। हाँ, ये देखो ना कि मैं तो पीछे थी लाइव से बड़ा, तो महाराज जी ने आपको प्रसाद दिया था, आपने बाद में मुझे दे दिया, फिर इन्हें इनको दिया था, इनके हाथ में कैमरे थे, इन दोनों ने मुझे दिया और उन्होंने सारा के खा ली थी। इसकी पेट में दर्द था और महाराज जी ने मुझे तो डायरेक्ट दिया नहीं ऐसे, तो तीनों का मिलके मेरे पेट में ही गया। तो मैं वो कर्म फिर मुझे दोबारा मिला, वही फिर आपको बाबा को दिया। हाँ, तो मैं वो कान्हा जी के आगे रखा था, मैंने कहा देखो कहाँ पपीता लगा हुआ किस पेड़ पे, तो उसी वो इतना पार्ट मतलब इन्होंने ये खा भी नहीं पाए हाथ में लेके, वो मेरे हिस्से का वो पार्ट था। ये गए आपने प्रसाद दिया था नहीं? हाँ देखो नहीं उन्होंने उनको मुझे आपने नहीं मिला, डायरेक्ट नहीं दिया। आपको सीधा आपसे न मिल के किसी के द्वारा मिला। हाँ हाँ, और आपके हाथ से इनको मिला तो इन्होंने मुझे ही दे दिया वो, मैं तो पीछे रह गया, इन्होंने दे दिया। इन्होंने मुझे दे दिया। हाँ नूर आपका बाक वो हाँ वही 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 हाँ, दे दिया ना। हाँ जी। तो कहा एक पपीते के अंदर भी मतलब हमारा हिस्सा लिखा हुआ है। हाँ वहाँ क्यों रख दे, है ना? सही सही
और तुम्हारे से अब वो ध्यान रहा नहीं, आपको दिया नहीं, इनको दे नहीं वो देना, आपकी आप गलती थी, वो नीचे हमारी नहीं। गलती थी, वो हमको दिक्कत नहीं। लाइव चल रहा था ना तो मैं चलो अब मिल गए, हाँ वही तो। अब रखा बाटे, हाँ हमको अब मिल जाएगा। हाँ वही तो। हाँ एक है ना, नहीं मेरे को तो इनको मिला तो इनके पेट में नहीं गया वो, इन्होंने मुझे ही दिया, इनके कैमरा हाथ में था, इन्होंने मुझे बोला और ये सारा बोला कर खा ले, इन्होंने मुझे बोला कि खा लो आप, इन भाइयों ने मेरे को ही दे दिया वो, हाँ और मुझे को दिया, इन्होंने आधे से ज्यादा मुझे ही दे दिया, तो मैंने तो इनका ऐसा तीनों का हिस्सा खाया, वही तो। उसके बाद भी मेरा हिस्सा बच गया। व्यवस्था के लिए कभी मैंने किसी से कुछ नहीं किया, कभी बिस्तर के लिए इसके कभी कुछ नहीं। तो अपने से प्रे ही यात्रा करने लगी शुरू में, मैंने कभी जहाँ तक मंदिर में गए कहीं भी, कब आप अपने से प्रे की, अगर शायद अपने में देखते तो जैसे हम अपने में उलझे हुए हैं, उससे निकालना ही रुक होता जाते है। हैं, आगे नहीं बढ़ हाँ, पाते। सही से नहीं हो पाता है। कभी भूख प्यास बिस्तर निद्रा कभी नहीं देखा, कभी ना। हाँ, वैसे देखा जाए तो हम लोग शरीर में तो अटके हुए हैं ना। बहुत ज्यादा मैं देखता हाँ, हूँ, मैं देख पा रहा हूँ सही से कि बहुत ज्यादा सही। ऐसा, बहुत ज्यादा, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा। मुझे तो फिक्र ही नहीं रहती थी, मुझे तो फिक्र ही नहीं है, मुझे काम के अलावा कोई मतलब ही नहीं है। पहले काम बाद में कुछ हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अपने आप को रखा। बोलिए, आप पढ़ रहे थे। सुनीता, महाराज जी प्रणाम। महाराज, मैं तो सबके प्रति पॉजिटिव रहती हूँ, परंतु परिवार में कुछ लोग मेरे प्रति नेगेटिव क्यों, जबकि निष्काम भाव से सेवा करती हूँ। कोई बात नहीं है, कांटा चुभने के लिए ही पैदा हुआ है, उसका कितना भी सेवा करोगा चुभेगा, तो आप सेवा करिए, चुभने, अगर चुभे तो बचा लीजिए, बस चुभने मत दीजिए। लेकिन उसका स्वभाव है चुभना, उससे दूर रहना, बस। अभिषेक मिश्रा, प्रणाम गुरुदेव। अन्य की तुलना में मेरा जीवन में अधिक संघर्ष आते हैं, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं है, संघर्ष ही आदमी को ताकतवर बनाता है, बस संघर्ष में लगे रहो। चिंता मत करो, चिंतन करो, बस उसी मालिक का चिंतन करो। बस देखते वही रहो, चिंता जितना करो। हो सकता है करो, और जितना हो सकता है आपसे करो, और देखते रहो, यही जीवन है। कैलाश, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए तो क्या करें? बस बात ही खत्म हो गई, जब कुछ नहीं चाहिए भगवान भी क्यों चाहिए। और बाबा, आप लोगों का कोई प्रश्न है? बात न कया करे, हम सब यहाँ वाह, बताओ काही पूछणं होतं. हाँ काही पूछना हो तो वो काही बोला। बोला नाही तर कहने कुछ नहीं, तुम बात हमको करे, हम ध्यान सब ही यहाँ- नहीं पूछी सर। हाँ, बोलिए, प्रश्न हो गया तो नहीं, बहुत है। और सुनाइए महाराज जी, और कुछ पूछना है महाराज जी से? यही जिंदगी है। हमसे कुछ पूछना है तो? दो अलग अलग एकदम अलग चीजें दिख पा रही हैं दोनों ने हाँ। के अंदर में, तो आपस में एकदम प्रैक्टिकल है, तो महाराज जी का वो एकदम
मतलब महाराज जी आपकी बातों में थोड़ी देर पहले ये हुआ था कि जो सफाई है, सफाई जिसको आप कह रहे हैं परमात्मा, तो उस पर हम भरोसा करें और सब रिश्ते नाते बदलते रहते हैं। लेकिन एक संसारी के लिए ना, क्योंकि वो चीज़ दिखती नहीं है जिसको आप सफाई कह रहे हो, परमात्मा तो दिखता नहीं है। हमारी इन स्थूल आंखों से तो हम देख नहीं पाते, ना महसूस कर पाते। तो हम आपके दर्शन कर रहे हैं, आपकी वाणी को सुन पा रहे हैं, तो आप पे कहीं ना कहीं हम भरोसा कर सकते हैं कि आपने घर छोड़ा, आपने त्याग करा और इस मार्ग पे चले। लेकिन एक जिसका परमात्मा कहते हैं उस पर भरोसा नहीं जमता है हमें। अगर ईमानदारी से बात करूँ तो नहीं जमता है। क्यों? अगर यहाँ पे कोई कष्ट हो तो बंदा रो रहा होगा तो शायद कोई संसारी आदमी आके पूछ लेगा हम क्यों रो रहे हैं, क्या परेशानी है। लेकिन जिसको सफाई करे वो परमात्मा, तो हम संसारी के लिए तो शायद नहीं आएंगे। आप जो एक पूरा त्याग करके उसके रास्ते पे चले हो तो आपका तजुर्बा हो सकता है कि वो आएगा ही आएगा। जैसे मीरा ने बुला लिया था ना, सबरी के लिए वो चले आए थे। तो आप जैसे मुझे मिला कि आप तो गृहस्थ आश्रम जी के भी आप ऐसे आए, तो आपके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। एक बंदा जो शादी नहीं करता है तो उसके लिए एक माँ बाप है सिर्फ, क्योंकि भाई बहनों की शादियाँ हो जाती है वो तो वैसे ही अलग हो जाते हैं। माँ बाप होते हैं तो जैसे बच्चा जवान होता है माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो लगता है ये भी छुपता सूरज है, छुपता छुपता कब छूट जाएगा। लेकिन एक गृहस्थी के लिए यहाँ दो चीज़ आती है। एक जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं कि आपके साथ जिसके साथ शादी हुई, इसका मतलब वो उसके साथ प्रारब्ध जुड़ा या फिर वो बच्चे हुए, तो लगता है कि क्या वो प्रारब्ध सिर्फ उतना ही था। यही हमारी कल्पना है कि जैसे हमारे फिट बैठती बात वैसे बिठा लेते हैं अपने अपने स्वार्थ के कारण, जहाँ मैं कहूँ। और अगर मेरी वाणी से कुछ ऐसा निकले तो मेरी थोड़ी कम बुद्धि समझ से क्षमा करना। मेरे को एक संसारी की तरह मैं क्वेश्चन करूँगा आपसे, क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो क्वेश्चन उठते रहेंगे वो, फिर शायद सुनने वालों को भी। क्योंकि इसमें अगर सत्य का मार्ग है तो जब तक हम संसारी क्लैरिटी नहीं आएगी ना तो हम चलना भी शुरू नहीं कर पाएंगे। थोड़ा जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो छान छान की चीज़ों को देखते हैं, और ये जो रास्ता है ये तो बहुत ही परम है। हम एक छोटी सी फूटी कोड़ी को भी ऐसे नहीं ले सकते, और ये इस पर भरोसा करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा लगे तो मैं पहले एडवांस में क्षमा करना चाहूँगा इस बात के लिए, क्योंकि हमारे पास ना तो पोलिश की भी वाणी है, ना हम शास्त्रीय ज्ञान रखते हैं ना। तो आपके लिए कैसे संभव हुआ है? मतलब मेरे को संतुष्ट नहीं कर पाए वो आंसर जो आपने दिया ना, मेरे उत्तर दिया आपने कि एकदम से कैसे आपका आंसर था कि जो सफाई है उस पर भरोसा करो, ये रिश्ते नाते तो बदलते रहेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हाँ बदलेंगे जरूर, कि किसी की अभी शादी हुई तो बीवी को मियाँ जी पसंद आएंगे, मियाँ को बीवी पसंद आएगी, फिर वो उनका रस जैसे थोड़ा खत्म होएगा तो बच्चे आ जाएंगे, बच्चों में मोह लग जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं जो एक रस आ रहा है वो भी तो रस सफाई दिख रहा है ना मेरे को। एक बीवी को मियाँ पसंद आया, मियाँ को बीवी, तो वहाँ भी थोड़ा देर के लिए सफाई दिख रहा है मुझे, और रस मैं ले लूँ उसमें। उसके बाद वो बच्चों में शिफ्ट हो गया, वो रस तो स्थायी है ना, रस तो स्थायी है। आप कहते हो यहाँ परमात्मा स्थायी है, परमात्मा को मैंने देखा नहीं। तो आप एक बल्कि जो अविवाहित बंदा है उसके लिए नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि उसको ये पता है चाहे लड़की हो कि घर वाले क्या करेंगे, माँ बाप शादी करके और कहीं भेजेंगे, वो कितना दिन मेरे को यहाँ रखेंगे। एक लड़का होगा उसको पता है माँ बाप अभी डूबता सूरजा भी डूब जाएंगे तो भाई बहन कौन किसी का होता है, तो उसके लिए भी नॉर्मल बात है। लेकिन एक गृहस्थ आदमी के लिए छोड़ना तो कितना मुश्किल है, क्योंकि वो तो ये भरोसा थोड़ा कर सकते, उसको तो ये बोला गया है कि ये तेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी मतलब आधा शरीर है, तो उसको छोड़ना अपने आप में, आधे शरीर को छोड़ना और उन बच्चों को छोड़ना तो अपने आप में बहुत। हमने पढ़ा जैसे महात्मा बुद्ध ने कैसे अपने बेटे राहुल को और एक बीवी को छोड़ा, या तो बहुत बड़ा, क्योंकि उनके लिए तो ज्योतिषियों ने वो कर दी थी ना। वो तो जब गर्भ में थे, माँ के गर्भ में थे, तभी तारे ग्रह नक्षत्र बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों ने पढ़ लिए थे, और उनके माँ के गर्भ में थे। जहाँ तक मैंने पढ़ा कि उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ गए थे। ये बहुत बड़ी आत्मा। यही तो माया खेल, काम क्रोध मद लोभ मोह
है ना, हाँ। इनको सबको छोड़ना पड़े। देखो, जब काम काम ये कर लो वो कर लो, ये कामना पूरी हुए नहीं है नहीं, काम क्रोध, क्रोध में लड़ाई झगड़ा करना है, वो भगवान तक नहीं पहुँचने देते, ये रास्ता में आड़न से आते हैं। काम क्रोध मद, मद मतलब अहंकार, अहंकार आ जाए तो वो भी भगवान तक नहीं पहुँचने देगा। काम क्रोध मद लोभ, लोभ लोभ लग जाएगा भगवान इंसान को, इतना धन दौलत, इतना दौलत, ऐसा दौलत, ऐसा ये लोभ, लोभ भी भगवान तक नहीं पहुँचने देगा। काम क्रोध मद लोभ मोह, मोह ये स्त्री बच्चे का मोह है, ये मोह में फंस जाए, वो ये मोह जाल में फंस जाए तो वो इंसान छूटे। एक आपने व्यसन है, ये तो सब व्यसन है ना, व्यसन में फंस जाता है। व्यसन मुक्त बनो, है ना, हर चीज़ का व्यसन है। मतलब एक बीड़ी पिया आपने, चाय पिया, ये व्यसन है। मतलब तो व्यसन मुक्त बनो, जब ये संसार से दूर छोड़ सकेंगे वो दूर हो सकते हैं, नहीं होगा। व्यसन मतलब हर चीज़ का व्यसन है, खाने पीने का, सोने बैठने का, सब हर चीज़ का व्यसन ही छोड़ना पड़ा है। तो जब तक व्यसन मुक्त, व्यसन मुक्त, वो जरा कि बीड़ी पीने की आदत पड़ जाए वो नहीं छूटेगा, क्योंकि वो घर कर लेगा अंदर, है ना। अब कामना में फंस गए, स्त्री को मोह में फंस गए, तो वो मोह जाल छूटे ही नहीं, मर जाते तो भी वो कामना पूरी हो ही नहीं होगी। कामना है, कामना कभी पूरी नहीं हो गई, बुढ़ा बुढ़ा जैसे भी नहीं काम पूरा हो, है ना। ये सब मुक्त होना पड़े वैसन से। ये वैसन तो दुख दे इंसान पर क्या है, बहुत समझना है। हाँ वैसन को छोड़ना पड़े। हम बोलते हैं हाँ वैसन छूटे नहीं तो जाल छूटे नहीं, भगवान को इसमें जाओ तो फिर ये छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई चीज़ का व्यसन नहीं होना। हम पहले बीड़ी पीते थे, गांजा पीते थे, पर धीरे 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 छोड़ना पड़ा। जब तो भगवान के पास बैठे हैं तो ये दौड़ाते हैं, है ना, पड़ता है। दौड़ना पड़ता है। रात को 12 बजे बीड़ी टूक लगे तो 12 बजे बीड़ी मांगने जाते थे, हमें जाते थे नहीं, क्या आदत पड़ी थी, ये आदत क्या सब लाचार है। छोड़ो छोड़ो आदत छोड़ो, हाँ खराब आदत छोड़ो, हाँ बस खत्म बात, सीधा छोड़ दो। फिर नर्मदे सब आदत तो है, तो वैसा नहीं मतलब छोड़ो और निकलो, वैसा को छोड़ो, छोड़ो और निकलो, छोड़ो और निकलो, नर्मदे हाँ वैसा को छोड़ो, बाहर अपने में निकल ले। जरूरी थोड़ी एक बाल बच्चे पैदा करने की जरूरत है, एक वो वैसा नहीं मतलब। हाँ वैसे छूटे नहीं, वो स्त्री कहाँ छूटेगा, है ना, खाना पीना कहाँ छूटेगा, कोई शराब पी रहा है क्या, ये वैसा है ना। मतलब अपन कितना उनको ज्ञान उससे पर वो तो फंस गए, घर कर लिया उसने, कब्जा कर लिया, वो चीज़ छूटे ही नहीं, है ना। तो कैसे निकलेगा। भगवान छोड़ना भक्ति में जाने के लिए बहुत मुश्किल छोड़ना पड़ता है, जब जाके ये विरक्त बनता है, जब ये संसार छूटता है ना, इधर छूटे गए। सब में अपने याद करेंगे उनको, बाल बच्चा को, सब माता पिता जो भी सबको भूलना पड़ता है, फिर वे सब कुछ एक परमात्मा को, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें विद्या से, सब माता पिता सब उसी को मानना, सब कुछ उसी को जानना, जब जाके वो सब छूटते हैं। भाई सब कुछ तू ही है, सब भगवान को अपना बना तेरे अलावा कुछ है नहीं। हाँ वैसन रहेगा तो परमात्मा तक कोई पहुँच नहीं सकता। साधु एक महात्माओं की गृहस्थी हुई, है ना। अब शराब पीने की आदत है तो वो भगवान की भक्ति भी कर रहे तो वो कहाँ पहुँचे भगवान तक। भजन भी गा रहे, भक्ति भी कर रहे, सब है शराब भी पी रहे हैं, है ना। तो वह बुरी आदत तो छुट्टी नहीं होगी। खूब भगवान को मंदिर में जाएगा, आना सब करेगा, पर वो
भगवान को मिलेंगे नहीं। आदत, बुरी आदत को छोड़ो, कि अपना लक्ष्य है, सही लक्ष्य को। बाबू साहब दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जन्म से कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो कोई संसार के भोग भोगता है, तो किसको आत्मज्ञान होता है? दोनों को नहीं होता है। जोगेश्वर। जैसे एक पागल है, मन बुद्धि है, तो भोग ही नहीं किया। भोग से मतलब नहीं है। भोग तो कृष्ण भगवान ने भी किया, राम ने भी किया। तो बच्चे कैसे पैदा हो गए? गुरु नानक के 2 बच्चे थे, कई ऐसे महात्मा हो गए। आप इसे क्या, ब्रह्मचर्य ईमानदारी ब्रह्मचर्य है क्या? ईमानदारी ब्रह्मचर्य आपका शरीर का रखने से क्या होगा? चले जाओ पागल खाने में, बचपन से पागल है, मन बुद्धि वो पूरा ब्रह्मचर्य है, क्या हो गया? क्या हो गया? उससे कुछ हो जाएगा क्या? उससे कुछ नहीं होगा। एक और नया अहंकार कि देखो मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये लोग भोगी हैं, क्या? राग द्वेष पैदा हो जाएगा, उन्हें आप तुच्छ समझेंगे। देखो मैं ब्रह्मचारी हूँ, क्या ऐसा हो जाएगा? ब्रह्मचर्य आप ईमानदारी ब्रह्मचर्य, ईमानदार रखो बचपन से, वो ब्रह्मचर्य, उस ब्रह्मचर्य को रखो। ताकत है तो शरीर के ब्रह्मचर्य को रखने से क्या होगा? इनकार क्यों होगा? मैं बाबा ब्रह्मचारी। जब शरीर का ब्रह्मचर्य रखोगे तो अहंकार हो ही जाएगा, मैं गुरु हो में- ही जाएगा अपने आप। अहंकार, बोलिए। मैं गुरु बन गया। जागे गुरु का जागेश्वर। अहंकार। गुरुजी, मनुष्य का जन्म सिर्फ मोक्ष पाने के लिए ही हुआ है या संसार की वस्तु को भोगते हुए जीवन जीने के लिए? मानव तन मिला है उस परम सत्ता से मिलने के लिए। अब आपको कहाँ लगाना है देख लो। बोलिए। वेदपाल, ईमानदारी का क्या माप होता है? कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड नहीं है तो आप ईमानदार हैं। इसमें से एक भी है तो ईमानदार आप नहीं हैं। देवकूटा, भजन क्या है? अपने आप को समाज के कल्याण के लिए भज देना भजन है। प्रश्न ले लीजिए। और कोई प्रश्न है महाराज जी आपका? स्माइल प्लीज। धर्म क्या है? परोपकार धर्म है। विवेक। गुरुजी, इस संसार में ईमानदारी इतनी कठिन क्यों है? आपका सत्संग सुनता हो, अब हर जगह ईमानदारी से काम करता हूँ, लेकिन कठिनाई बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई कठिनाई नहीं, बहुत कठिनाई नहीं है, सरल है एकदम। कुछ प्रयास ही नहीं करना है, कठिनाई कहाँ से? सुंदर। नाम जप करने से आत्मज्ञान हो जाएगा? ईमानदारी सत्कर्म के साथ। विवेक। गुरुजी, मैं कामना और इच्छा में फंसा हूँ, कैसे निकले, कुछ बताइए उपाय। सत्संग सुनो, समझ के निकल लो। निशांत, निष्काम कर्म कैसे करें? जरूरतमंद की सेवा करो।
अनिल इंगे, परमात्मा को देखना है या जानना है? न देखना है न जानना है, उस योग्य हो जाओगे तो दिखेगा। वो अपने आप को दिखा सकता है, आप उसे देख नहीं सकते। जनता प्रकाश, गुरुजी चेतना, मन और बुद्धि में क्या अंतर है, विस्तार से समझाइए। बुद्धि से जानकारी का आदान प्रदान होता है, मन शरीर के लिए काम करता है। अब देखिए, ये वस्तु हमें दिख रही है, ठीक है, तो क्या ये सीधा दिख रही है? उजाले की वजह से दिख रही है। अभी अंधेरा हो जाए तो क्या हम इसे देख पाएंगे? इसको दिखने में उजाला निमित्त है, तो परमात्मा को देखने में परमात्मा ही निमित्त बनेगा, तभी देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते। जैसे इस वस्तु को देखने के लिए उजाला निमित्त, निमित्त हमारा आँख है, हम हैं। कितना मतलब एक वस्तु को देखने के लिए कितने का सहारा लेना पड़ा। सीधा वस्तु दिख रही, उजाला हटा दो तो आँख भी वही वस्तु भी रहेगी, दिखेगा। उजाला निमित्त बना इस वस्तु को देखने के लिए। हाँ, अगर उजाला करे रात ही ना रही तो हाँ, नहीं देख सकते। हाँ, वही 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 तो मैं कह रहा हूँ। आम पे नीचे वही, दूसरे कार्य से देख रहे, हाँ, लाइट जल रहा है, देख वही रहे कहने का मतलब है। तो परमात्मा को देखने के लिए सत्संग, समझ, हाँ, बहुत सारी चीजें निमित्त बनेंगी, ऐसे नहीं दिखेगा। एक वस्तु आपको ऐसे नहीं दिखेगी संसार की। और कोई चीज भी पाने के लिए बहुत चीजें सहायक होती हैं। फिर हाँ, वैसे ही परमात्मा के लिए, परमात्मा को देखने के लिए बहुत सहायक हुआ सर। जहाँ पे बैठने में आप सहायक, गाड़ी सहायक, हाँ, बहुत बहुत कितनी चीजें सहायक होती हैं। बस कितने पूरी प्रकृति लगी है। एकदम, तब यहाँ मौजूद है। बोलिए। नरुडो, गुरुजी देखना कैसे है? देखना नहीं है, दिखने में आओ। बोलिए। हो गया। आपका कोई प्रश्न है महाराज जी? हो गया। लखन वो तो कुंभार, बोलिए, नहीं तो नर्मदे का चल अपने अपने। कब आओगे? अब देखिए कब आते हैं, पता नहीं कब आएंगे। ये तो कभी नहीं पता चला। कभी आज तक बोल के गया कि मैं कब आऊँगा। हाँ, वो जो योग में आता है हर चीज तो मिलन होता है ना, बिना बुलाए बिना सोचे। क्या मालूम था कि कहीं निमंत्रण दिया हमने वही आपको? मैं तो बस आया और गया, एक हवा का झोंका। मुझे कब पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं कब आऊँगा और पता नहीं कब चला जाऊँगा। बस यही है जिंदगी। और कोई प्रश्न है? चले अब। प्रश्न तो क्या प्रश्न करें नहीं क्या है ना? ठीक है, अब इसी में लग जाइए अपने आप। आओ, प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन। बोलिए। लखन कुंभार, वैराग्य क्या है? वैराग्य, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए जब भाव जगता है तो उसे वैराग्य कहते हैं। बेराग, हाँ, बेराग। शांत, परमात्मा पर बेराग मतलब ये संसार से अलग होना, वही बेराग और क्या? हाँ, संसार मतलब, संसार मतलब लालच, मान की इच्छा, दिखावा, ये बहुत ज्यादा है संसार। बेराग। ये संसार में तो आनंद है क्या? परमात्मा की सृष्टि में आनंद है, तुम्हारी सृष्टि में गड़बड़ है। और तुम्हारी सृष्टि का निर्माण हुआ है मान से, दिखावा से, योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में। बस इतनी सी बात है, बड़ा या छोटा, बस इतनी सी बात है। इतने में आपकी सृष्टि का निर्माण हुआ है और उस सृष्टि में दुख है। ठीक है, हो गए। निशांत, परमात्मा पर पूरा समर्पण कैसे करें? बस परमात्मा मिल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है।
दिनेश गुरुजी, परमात्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करें? परमात्मा करवा देना, तुम तो निकलने का ज्ञान प्राप्त करो। क्या सही। तो मैं कोई वस्तु कैसे देखूं? उजाला ला, आंख ला। सही। क्या आपको उजाला है, आंख नहीं तो भी नहीं दिखेगा, आंख है उजाला नहीं तो भी नहीं दिखेगा। दोनों चाहिए, ज्ञान संग भी चाहिए, समझ भी चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, उसके ज्ञान बाद प्राप्त वो करें। दिखेगा। सत्संग से मिले। ऐसे नहीं दिखेगा। हाँ। बोलिए। जनता प्रकाश, क्या मात्र अंतर्मुख होकर अपने विचारों को देखने से आसक्ति, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार समाप्त हो सकता है, या साथ में ईमानदारी सत्कर्म भी हो? ईमानदारी सत्कर्म से होगा, ये सब निमित्त बनेंगे। ठीक है। हो गया। देवेंद्र सिंह, बाबा अपने आप से मिलने के लिए हमें क्या करना होगा? बस करना बंद कर दीजिए, उम्मीद छोड़ दो। हो गया। ठीक है, ठीक है महाराज जी। मात नर्मदे नर्मदे हर। और चल अपने अपने घर निकल लो। चलो भैया, नर्मदे हर। चाय हाँ।